नमस्कार, प्रयागराज की पतित पावनी भूमि से मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को IBC 24 पर महाकुंभ में महामंथन हमारा खास कार्यक्रम होता है और ये धर्माचार्य जो यहां पर इस वक्त उपस्थित हैं, इनसे हम बड़े गंभीर विषय पर बहस करते हैं। चूंकि जब धर्म का मामला होगा तो बात कौन करेगा? राजनीतिज्ञ थोड़ी करेंगे, राजनेता थोड़ी करेंगे। जो यहाँ महाकुंभ के इस पतित पावनी धरती पर बैठे हैं, स्वाभाविक सी बात है यही धर्म की बात करेंगे। अच्छा देखिए, महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है जो कि 12 वर्ष के बाद होता है और संयोग ऐसा है कि इस बार 144 वर्ष के बाद संयोग बन रहा है, जो मुहूर्त आ रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने एक दावा कर दिया है। अब बताइए दावा क्या किया है उन्होंने? दावा ये किया है कि महाकुंभ की कुछ जमीन उनकी है, ये कह रहे हैं। बकायदा मुस्लिम जमात ने ये कहा भी है। अब इस पे प्रतिक्रिया भी आ जा रही है, हिंदू धर्माचार्यों की प्रतिक्रिया आ जा रही है। तो ये कितना सही है? और क्या जैसे वक्फ बोर्ड है, क्या उसी तरह से सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भाई तय तो यहीं से होगा ना, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है। तो आज इसी पर अगले 1 घंटे तक महाबहस होगी IBC 24 पर। लेकिन सबसे पहले आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद कहते हैं इन धर्माचार्यों से बड़ी बहस। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तीर्थराज प्रयागराज की जिस पुण्य भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, उस भूमि पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये बेतुका दावा कर दिया है। मौलाना के इस दावे ने वक्फ बोर्ड के औचित्य और उसकी भूमिका को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। मौलाना बरेलवी ने वक्फ की जमीन पर कुंभ का आयोजन किए जाने पर मुस्लिमों की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताने को उनकी दरियादिली बताते हुए हिंदू धर्माचार्यों को तंग दिली छोड़ने की नसीहत भी दे डाली है। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। दरअसल मौलाना का ये दावा अखाड़ा परिषद की ओर से 4 नवंबर को प्रयागराज में हुई बैठक में पारित किए गए उस प्रस्ताव के बाद आया है जिसमें महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिए जाने की मांग उठाई गई थी। इस प्रस्ताव के बाद से ही महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ में अच्छी भावना के साथ आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन एंट्री के इस विवाद में सबसे हैरान करने वाली टिप्पणी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से आई है, जो अप्रत्यक्ष तौर पर मौलाना के दावे के साथ खड़े नजर आए। जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। जो अपने को भारतीय मानता है, भारतीय सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है। वो लोग आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। वो चाहें तो उनके प्रमाण प्राप्त करके और यहाँ के जितने खसरा खतौनी हैं उनको निकाल करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो ये है खसरा खतौनी, इतनी देर में हमने मेला लगाया हुआ है,
इतनी दूर में, कहाँ तुम्हारी जगह है। अगर इस तरह का कोई प्रमाण रख देते तो हम लोगों को ज्यादा संतोष होता कि भाई ये निर्मूल बात कह रहा है व्यक्ति। लेकिन ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात है, हमको तो उतनी पसंद नहीं आ रही। महाकुंभ की जमीन पर मौलाना की ओर से किए गए दावे के बाद वक्फ बोर्ड को खत्म करने या फिर हिंदुओं का भी अपना सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है, इसे लेकर धर्माचार्यों की अपनी दलीलें हैं। धर्माचार्यों ने सनातन बोर्ड के गठन के साथ ही हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की भी जरूरत बताई है। सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं वक्फ बोर्ड जैसे प्रयागराज की भूमि को कह रहा है वक्फ बोर्ड कि ये भी हमारे वक्फ बोर्ड में आता है। तो ऐसे दुर्बुद्धि दुराचारी लोग, उनको मैं यही कहूंगी कि आप तो पूरे भारतवर्ष को बोलोगे कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, तो ऐसे कैसे। इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है। महाकुंभ के दौरान लगने वाली धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किए जाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक बार जरा आपका परिचय करा देते हैं इन धर्माचार्यों से जो हमारे साथ देख रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले श्रीमंत सोमेश्वरानंद जी जुड़े हुए हैं, जो कि अग्नि अखाड़ा के महामंत्री हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे साथ। और श्रीमंत सचिव जियानंद ब्रह्मचारी जी हैं। ब्रह्मचारी जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। और श्रीमंत राजेश्वरानंद भोला बाबा हैं, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ अद्वैत चेतन दिल्ली वाले ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आपके पास जरा एक बार दिखा दीजिए, परशुराम का आपके पास फरसा भी मौजूद है। और उमेशानंद ब्रह्मचारी जो कि दादा दरबार हैं जयपुर वाले, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे साथ। और स्वामी डॉक्टर चंद्रदेव महाराज जी हैं सच्चा बाबा आश्रम के, स्वागत अभिनंदन आपका भी है। और विचित्रानंद महाराज जी हैं जो कि अग्नि अखाड़े के थानापति हैं, स्वागत आपका भी है। तो आज की जो बहस है हम 4 विभिन्न मुद्दों पे करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है जो आप सभी से मैं करूंगा। पहला प्रश्न हमारा ये है कि मौलाना ने कुंभ की जमीन पर दावा अखाड़ा परिषद ने उस प्रस्ताव के मद्देनजर की जिसमें मुस्लिमों को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित किए जाने की बात कही। अखाड़ा परिषद की ओर से मुस्लिमों को नो एंट्री के लिए लाया गया, ये प्रस्ताव कितना सही है। 4 प्रश्नों पर आधारित हमारा बहस होगा। लेकिन पहला प्रश्न मेरा सोमेश्वरानंद जी आप ही से है, यही प्रश्न मेरा आपसे है, कितना सही वो कह रहे हैं कि महाकुंभ की जमीन हमारी है, उनके इस दावे पर आप क्या कहेंगे? पावनी मां गंगा के चरणों में यहाँ श्री पंच अग्नि अखाड़े में खड़े हैं जी। ये जो आपका सवाल है, ये खोपड़ी खोपड़ी की गति न्यारी होती है। हाँ। आज वो कहेंगे कि हमारा है, हम कहेंगे हमारा है। हम तो ये कहते हैं सारा जो भारत है, सारा विश्व है, जो मृत्यु लोक है, सनातन धर्म का है। क्योंकि सनातन जिसका कोई आदि नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो है सनातन धर्म। बाकी सब धर्म बाद में आए हैं। और रही बात चाहे मुसलमानों की हो या किसी की भी हो, जो बात हुई थी आने ना आने यहाँ पर रोकने की कुंभ में, ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है। एक मोहम्मद कैफ भी एक दिन स्नान करने आए थे, जिसपे हम लोगों का भी इंटरव्यू हुआ था। हम लोगों ने भी ये कहा था, सत्य सात्विक धर्माचार्य सात्विक भावनाओं से किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति आकर गंगा में स्नान करने के लिए स्वतंत्र है। गंगा में आए, स्नान करे, पतित पावनी माँ गंगा से प्रार्थना करे, आए कुंभ में साधु महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर धर्म के विधि विपरीत कार्य करता है या उसकी गतिविधियां अगर ऐसी विरोधी होती हैं, उसको आने के लिए मना किया गया था साधु समाज के द्वारा। जिसमें कई जिहाद जो चलाए जा रहे थे, खान पान में अपवित्रता की जा रही थी, उसके लिए साधुओं के द्वारा रोका गया था। देखिए यहाँ पर महाराज जी एक साफ साफ कह रहे हैं कि भाई रोका नहीं गया है, लेकिन आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, आइए स्नान कीजिए, जाइए। आपका महाराज जी क्या इस पर कथन है? स्पष्ट रूप से हाँ। इन आतंकवादियों जो मानसिकता से आतंकवादी हैं, हाँ। जन्म से ही हाँ। काट मार की संस्कृति लेके पैदा होते हैं। उनका इस विशाल सनातन धर्म के प्रांगण में, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के प्रांगण में आने की क्या आवश्यकता है? वो जाएं, अपने स्थानों पर जाएं जहां उनकी भूमि हो। वस्तुतः तो उनकी कोई भूमि नहीं है। 720 के पहले जो आक्रांता खलीफा आकर के उसने यहाँ अपना स्थान बनाया, सारा स्थान तो हमारे सवै भूमि गोपाल की है। सारी पृथ्वी हमारे सरकार की है। हमारे सरकार राजाधिराज महाराज भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण, उनकी भूमि है। सवै भूमि गोपाल की है। इनकी भूमि आई कहाँ से? हमारी भूमि छीन करके हाँ।
चोरी से और कह दें हमारी भूमि है, उनकी हो जाएगी क्या? उन्हें तो तत्काल भगा दिया जाना चाहिए, कतई उनको आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर साधु हैं, साधु फकीर को सबको अनुमति है, उनको अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? जब षड्यंत्र बस यहाँ आओगे, हमारे पवित्र भोजन, आचार, विचार, आहार को अपकृत करोगे, दुसंस्कृत करोगे, तो तुम्हें तो आने की अनुमति नहीं, तुम्हें दूर दूर तक खदेड़ के भगा दिया जाना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई आने की अनुमति नहीं, दूर दूर तक खदेड़ के भगा दिया जाना चाहिए। आपका संक्षेप में महाराज जी? देखिए, ये पवित्र गंगा यमुना सरस्वती का जो पवित्र भूमि है, और यहाँ हमारे परम ऋषि भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा। भरद्वाज मुनि की ये तपोस्थली है जी। ये इन लोगों का जो है ना, कुछ नहीं यहाँ पर है। ये साग सब्जी बेचते थे, सफाई सुफाई करते थे, तो अब ये बोलने लगे कि ये मेरी जमीन, वो है स्थान है, मेरी जगह है, फलाना। ये जो है ये धतिंग मचा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है इनका, ये यहाँ के हैं ही नहीं। मुल्ले जो मोमडन हैं वो यहाँ के बिल्कुल नहीं है, भारतवर्ष के ही नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। और ये जो है कन्वर्टेड है, मतलब हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। तो ये दोगली जो चीज होती है हमेशा खड़कती है। हाँ, दोगली चीज होती जो खनकती है। महाराज जी आपका क्या कथन है इस पर? मुसलमान अभी बाद में आए। हाँ। मुसलमान जो है दांत है जी, दांत जन्म से बाद में आता है जी, अब पहले चला जाता है। हाँ। मुसलमान जो है बाद में आए हैं, अब पहले चले जाएंगे। मुसलमान कोई यहाँ रहेगा नहीं। हिंदुस्तान सनातन है, सनातन ही रहेगा। सनातन सब में सना हुआ है, सब सनातन है। मुसलमान तभी बाद में आए, अब फिर इसका नाश हो जाएगा, मुसलमान कोई रहेगा नहीं। चलिए, महाराज जी कह रहे हैं कि मुसलमान का नाश हो जाएगा। आपका महाराज जी का कथन इस पर? देखो, 100 बातों की एक बात है। हाँ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ। इसलिए आपको राम का होना पड़ेगा। प्रयाग में आओगे तो हमारे तरीके से आओगे, अन्यथा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और हमारा कोई सनातनी तुम्हारी मज़ारों पे जाए तो उसको जूते मार के भगाओ वहाँ से। चलिए, ये बड़ा महाराज जी का। महाराज जी आपका क्या कथन है इस पर? देखो, हमारा कथन ये है कि गंगा जमुना सरस्वती ये पूर्व काल से बहती हुई आ रही हैं। जब से हमारे सगर और भगीरथी आए, तो ये सनातनियों से वेद पुराण कह रहा है कि ये हिंदू संप्रदाय का ही गंगा जमुना सरस्वती है। इसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो वो गलत शब्द है और गलत बात है। क्योंकि ये तो भाई गंगा जी के पेट में से ये निकलता है इतना जमीन, ये किसी के बाप का कैसे हो जाएगा? ये तो सनातनियों का है ना भैया, पता करो आप। हाँ भैया, महाराज जी कह रहे हैं पता करो, ये तो सनातनियों का है। जो महाराज जी ने कहा वही बात आई। अब आपका कथन महाराज जी? ये तीर्थराज प्रयाग में लगने वाला कुंभ, हाँ, ये 47 से पहले था, जब तो ये सब पूरा सनातन एक था। हाँ, 47 से पहले अखंड भारत था। हाँ। और ये धर्म की व्यवस्था जो सुचारू चलती आई, चलती रहेगी। हाँ। अब वाद प्रतिवाद के लिए कोर्ट खोले हैं, अपना वाद प्रतिवाद कोई डाल सकता है। हाँ। ये विषय गवर्नमेंट का है। हाँ। हमारा विषय धूमधाम को मनाओ और जो नटखट आवे जूते मार भगाओ। जो गंदा व्यक्ति आवे व्यवस्था में व्यवधान करे, जूते मार बाहर भगाओ। बाबा जी बदल गए, अब हाईटेक बाबा जी हो गए जी। जहाँ तक हमारी आवाज जारी हो, जनता जनार्दन सुन रही हो, पूरा भारत सन 1947 में भारत आजाद हो चुका जी। और इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन अरब कंट्रियों में होगी, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस डिबेट का। जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, अब सनातन बोर्ड के गठन की बात भी कही जा रही है। ये कितना जायज है? शुरुआत आपसे सुमेर सरन जी, शुरुआत आपसे। सनातन बोर्ड की जो गठन की बात कही जा रही है, इस पर आपका क्या कथन है? सनातन बोर्ड, सनातन तो आदि और अंत जिसका नहीं है, सनातन तो चला ही आ रहा है। लेकिन सनातन बोर्ड का गठन अगर हो रहा है तो बहुत सुंदर है, होना चाहिए। क्योंकि जब दूसरों का बोर्ड बनता है, उनका अगर बोर्ड है, उनका अगर अधिकार है, तो हमारा भी अधिकार है और हमारा अधिकार रहना चाहिए। क्योंकि हमारा अधिकार सनातन से, आज से नहीं है। इसलिए सनातन बोर्ड परम आवश्यक है। सनातन बोर्ड परम आवश्यक है, सोमेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं। महाराज जी आपका इस पर क्या कथन है? ये होना चाहिए और कैसे बनेगा? श्रीमान जी, बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बनाने की आवश्यकता तो नहीं। बना हुआ है। हाँ। मेरा पहला भी मंतव्य यही था। हाँ। ये सारी भूमि महाप्रलय के समय वक्फ बोर्ड के आका, और वक्फ बोर्ड कहाँ था? हाँ। जब महाप्रलय हो जाता है, ये सारी भूमि
भगवान नारायण की होती है, जो अक्षयपट भगवान के पत्ते पर सदा निवास करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी इस भूमि पर यज्ञ करते हैं। ये कौन दूसरा आ गया जिसके बाप की जमीन हो गई? ये तो हमारे बाप की जमीन है, जो सबका बाप है। वक्फ बोर्ड वालों के पूर्वजों का भी बाप जो बाप है, उसकी ये भूमि है। वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? और हमें अपने सनातन बोर्ड की स्थापना की क्या आवश्यकता है? हम अपने घर में ही अपना एक कमरा बनावें, अपना एक बोर्ड बनावें। सारी भूमि हमारे भगवान नारायण की है। उनकी एकजुटता तो होनी चाहिए ना, एक बोर्ड तो होना जुड़ता है। आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है हम एकजुट हैं। हाँ। हमारे वक्तव्य पृथक हो सकते हैं, सबका भाव एक है और सबकी शक्ति एक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम सब एक हैं, कहीं अनेक नहीं है। आपको लगता है कि हम अनेक हैं? हमारे रंग अनेक हैं, हमारे रूप अनेक हैं। जो कहेंगे मैसेज पूरे भारत में जाएगा। भारत को मैसेज दे रहा हूँ। हाँ। हमारा भाव है, हम अपनी उदारता के कारण ही आज ये सुनने को बाध्य हैं कि हमारी भूमि है, वरना हम भी अगर उदारवादी न होते तो कब का इनको मार के यहाँ से खदेड़ दिए होते, अरब कंट्री में भेज दिए होते, इनके घरों को, इनके बहू बेटियों को लूट लिए होते। लेकिन हमारा शिवाजी इनके बहू बेटियों को ससम्मान आजम खा के यहाँ पहुँचा देता है कि भाई जा ले जाओ तुम्हारी बहू बेटी से। हमारा कोई युद्ध नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति का युद्ध विचारों से है। इसी उदारता कारण हम भोग रहे हैं, वरना ये प्रश्न ही ना आज उठना उठता। उदारता के कारण हम ये भोग रहे हैं। लेकिन सनातन बोर्ड की जो मांग है वो कितनी जायज है महाराज जी? देखिए, ऐसा है कि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हाँ बिल्कुल। हम जो सनातनी है ना, हम उदार दिल के हैं और हमारे ऊपर बहुत प्रहार हुए, फिर भी हम कुछ नहीं कहा। इस प्रकार से कुछ सरकारें जो है ना, ऐसा गंदा काम करके गई हैं पीछे, तो वो हम इस वक्त कष्ट भोग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो है समय के अनुसार हर चीज का परिवर्तन होता है। और पहले साइकिल से बैलगाड़ी से चलते थे, और फिर साइकिल से चलने लगे, हैं, और फिर कारें आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, हवाई जहाज आ गए, और जो ट्रेनें हैं उनमें हाई स्पीड हो गई है। इस प्रकार से कोई चीज अगर हमारे सनातन के लिए सही है तो उसका होना जरूरी है। अगर सनातन के लिए सही है तो उसका होना जरूरी है, महाराज श्री का ये कहना है। और महाकुंभ का ये रंग तो दिखता रहेगा आपको, ये महाकुंभ का महारंग है और ये दिखेगा, ये दिखना भी चाहिए। महाराज श्री, आपका क्या कथन इस पर? सनातन बोर्ड यहाँ तो है नहीं, हिंदू सनातन धर्म है। हाँ। सनातन बोर्ड, क्या सनातन बोर्ड होना चाहिए जो मांग उठ रही है आपकी? क्या आपका क्या मानना है, क्या कथन है? हाँ, सनातन बोर्ड तो होना चाहिए ना। हाँ, सनातन बोर्ड होना चाहिए, महाराज श्री का ये कहना है। महाराज श्री, आप 100 बात की एक बात। आप 100 बात की एक बात हर बार करते हैं, इसके पहले भी 100 बात की एक बात, फिर 100 बात। मैं कम शब्दों में कहूंगा, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। इस महाकुंभ से एक नया नारा, सबका साथ सबका विकास नहीं, जो सनातन के साथ, जो भारत माता के साथ सिर्फ उसका विकास, जो भारत माता के साथ उसका, सनातन के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन बात सनातन बोर्ड की हो रही है। हाँ, सनातन बोर्ड के साथ उसका विकास। हाँ, कई बार लोगों ने अनेकों बोर्ड बनाए, लेकिन उस तत्परता होना चाहिए और उसको लागू होना चाहिए, उस पर तत्पर होना चाहिए हिंदू संप्रदाय को। नहीं तो कई लोग बना करके और फिर भूल जाते हैं, तो वो बेमजा हो जाता है। भूले ना, मतलब हाँ, भूले ना। उस पर आप लोग मांग उठाएंगे ना? नहीं, मांग तो उठाने से नहीं होता है, कुछ और जो है सरकार का भी मदद होना चाहिए, तभी तो होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर बाबा लोग कह दिए और आज तुम लोग फोटो लेके गए और कल भूल गए। इस पर जो बना रहा है वक्फ बोर्ड और ये, तो उस पर तत्पर हो और जो भी सहयोग हो हम लोग देने को तैयार हैं। देखिए, महाराज श्री एक बार बोल दिए हैं, सोमेश्वरानंद जी, इस पर तत्पर हो और जो सहयोग हो हम करेंगे। तो ये आपसे मेरा सवाल है सनातन बोर्ड को लेकर, तो क्या महाकुंभ के इस धरती से ये निर्णय लिया जाएगा कि सनातन बोर्ड, हालांकि महाराज श्री बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड तो है ही है, वही मैंने कहा था कि सनातन जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, सनातन तो आज से नहीं, अनादिकाल से चल ही रहा है जी। लेकिन ये हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं, बोर्ड जैसे आपने कहा, ये गठन होगा, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन महाराज श्री, आप लोगों से एक प्रश्न है, जो हमारे ध्वजवाहक हैं शंकराचार्य, भाई ध्वजवाहक हमारे शंकराचार्य हैं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि भाई आप मस्जिद मंदिर ढूंढोगे
तो वो अपनी जमीन पर दावा तो करेंगे ही, वो जमीन कहीं ना कहीं तो दावा करेंगे। अब भाई इस तरह का वक्तव्य आता है इसी महाकुंभ की पतित पावनी धरती से, तो उस पर क्या? ये उनका विचार है, वो अलग अलग विचार हैं। हाँ, लेकिन ये उनका विचार है, ये उनका विचार है। सनातन धर्म के वो हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य हैं। अगर उन्होंने कहा है तो किसी बात कोई कारण बिना कारण तो नहीं कहा होगा। जो उन्होंने कहा वो सही कहा, वो अपनी जगह वो ठीक है। लेकिन अपने अपने व्यक्तित्व का, अपने अपने व्यक्ति का विचार अपना अपना होता है। तो उनका वो विचार जो है वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो धर्माचार्य है। और आपका विचार क्या है? सनातन बोर्ड के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हाँ, महाराज जी पकड़ लिया। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ जी, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, लेकिन जो शंकराचार्य जी ने कहा वो उनके अपने विचार है, ये कहना है उनका। सनातन की व्यवस्था में समय समय पे परिवर्तन होते रहे हैं और होते रहेंगे। जो आवश्यकता जैसी समय अनुकूल होगी वैसी ही सनातन के मानने वाले ये सारे धर्मावलंबी उसी का अनुसरण करेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे। लेकिन देखिए, आपने कहा कि सनातन में सब एक हैं, लेकिन जो हमारे ध्वजवाहक हैं, देखिए ध्वज लहरा रहा है, जरा दिखाइए। हमारे कैमरा पर्सन से मैं आग्रह करूंगा कि ध्वज लहरा रहा है सनातन का, धर्म ध्वज है जो लहरा रहा है यहाँ पर। तो भाई, जब जो हमारे सनातन के धर्म ध्वजवाहक हैं, अगर वो ऐसा वक्तव्य देते हैं तो इस पर धर्माचार्यों का क्या कथन है? महर्षि, बहुत से ऐसे धर्माचार्य हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। हमारे प्रतिष्ठित 4 शंकराचार्यों के अलावा भी बहुत लोगों ने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर लिया, जो हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे 4 पीठों के अंतर्गत ही आकर के धर्म का प्रचार करते रहना चाहिए। अगर उन्होंने वक्तव्य दे दिया, हम उनके वक्तव्य का खंडन तो नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा जो धर्म ध्वज है तीर्थराज प्रयाग, ना तो सोमेश्वरानंद जी खंडन कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं। मैं खंडन कर रहा हूँ। अच्छा, खंडन कर रहा हूँ। उनका विचार उन 4 पीठों से मिलता जुलता हुआ ही होना चाहिए, वैमत नहीं होना। क्यों? वैसे तो स्मृतो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्वम निहितम को आया, लेकिन उस मतभेद का अर्थ भी सामान्य हमारे यहाँ साथ का ही होता है। हम शास्त्रों में नाना प्रकार के शास्त्रार्थ करने के बाद जो वस्तु निकालते हैं, अंततः अर्थ के तात्विक अर्थ में ही जाके उसका समाधान होता है। इस विभेद का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हम लोगों में भेद है, अथवा शास्त्र में भेद है, अथवा हमारे सनातन के बारे में कोई मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के अपने अपने नाना पुराण हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन सब ईश्वरवादी हैं, अनीश्वरवादी कोई नहीं है। लेकिन इस अनीश्वरवादी को लेकर के हम लोग आकर के अपने सनातन में अपने इस सबै भूमि जो गोपाल की है, इसमें बोर्ड का तात्पर्य होता है एक सीमित कोई कार्यालय बनाना, कोई सीमित संचालन करने की एक विधा स्थापित करना। हमारे पास सीमित है ही नहीं, जब हमारा असीम ही जो है सर्वत्र है, तो हम एक सीमित बोर्ड क्यों बनावें? हमारा मत सिर्फ ये है, और मैं इसके विरोध में हूँ। सनातन संपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ, हो तो तुर्कानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। इसका आचरण करने वाले हमें ना, हम उनको अपना सन्यासी बना दें, हिंदू बना दें, हमारे आचार विचार के साथ रहें, हमारा प्रेम उनके साथ है। सब आप कह रहे हैं कि सब आपका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ की कुछ जमीन हमारी है, हमारे जमीन पर हो रहा है। अशोक, एक मिनट भैया, अशोक सम्राट की भूमि को अकबर ने कब्जा कर लिया, उसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। ये बात आगे आई, ये संदेश गया जी, ये संदेश गया। ऐसा है, ये सनातन जो है बहुत प्राचीन धर्म है जी, और वैदिक धर्म है। वैदिक संस्कृति को हम लोग मानने वाले हैं, और हमारी वैदिक संस्कृति कोई मिटा नहीं सकता है। समझे जी, हमारे ये परशुराम का फरसा है, जब जब धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो। आपकी फरसे में लिखा है धर्म की जय, विश्व का कल्याण। तो कैसा होगा विश्व का? हम लोग विश्व का कल्याण ऐसा है कि ये जो अधर्मी लोग हैं ना, हम लोग उनको भी, कोई भी हो, कोई भी उनको भी माफ कर देते। हम लोगों में इतनी सहनशीलता होती है। जो सनातन है सब बर्दाश्त कर लेता है। जैसे दूध में गिलास में दूध है और उसमें चीनी डाल दो, ऐसे हम लोग समाहित कर लेते हैं उसमें। इस प्रकार से हमारा जो सनातन है ये बहुत सहन शक्ति वाला है। इन लोगों को हम लोगों ने ही शरण दी है। पान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। तो अब पहले कुछ हमारे लोग जो है इनको दूध पिलाते, जैसे सांप के बच्चे को पाला, और उस सांप को दूध पिलाने से सांप का जहर बढ़ता है।
ये आप इनका जहर जो है बढ़ने लगा है, अब ये हमारे को ही डसने को तैयार है। हाँ, हमारे को ही डसने को तैयार है। महाराज जी, आप तो 100 बातों की एक बात करते हैं। हाँ, 100 बातों की, जब मैं आपके पास आता हूँ कहते हैं 100 बातों की एक बात। लेकिन ये बताइए, जब संघ के प्रमुख कह देते हैं और उसके बाद शंकराचार्य जो हमारे ध्वजवाहक हैं भाई है, जब वो भी कह देते हैं, तब उसमें फिर हमारी बात क्या हो? तब हम क्या करें? यहाँ से धर्माचार्य क्या संदेश दें? सोमेश्वरानंद जी तो क्लियर कर दिए। देखो, शंकराचार्य जो हैं ऐसे हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, अग्रणीय हैं, पूजनीय हैं। पूजनीय है। हाँ। उनकी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन मन का भेद नहीं है। अच्छा, मतभेद हो सकता है। हाँ, लेकिन मन का भेद नहीं है। मन से हम सब एक हैं। शंकराचार्य जी से मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई, उन्होंने कहा बेटा हम सब एक हैं। तो ये बात आपकी बताया आपने कि क्यों बयान दिया? उन्होंने कहा आप सब लोग बैठ के जो निर्णय करेंगे अब उसी पे हम सब मिलके चलेंगे। जो बैठ के निर्णय करेंगे उसी पर हम लोग चलेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये ना आप, हाँ, बीच में भी। हाँ। वक्त बोर्ड बना कौन रहा है? हाँ, वक्त बोर्ड बना कौन रहा है? वो तो बना हुआ है ना। तो बना हुआ है तो लागू कौन कर रहा है? सरकार ने। हाँ। तो सरकार को इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तुमने यहाँ पर मुसलमानों को आना प्रतिबंधित कर दिया, घोषित हो गया, तो फिर बाद में विवाद इस बात का आ गई कि ये बोल रहे हैं कि जमीन ये हमारा है। तो कह रहे हैं ना। तो जमीन तो भैया तुम्हारा है, केवल तुम्हें गढ़ने के लिए दिया गया है। जमीन तुम्हारा थोड़ा है। आज तक कभी भी हम लोगों के जमीन में कब्रिस्तान बनवाए गए, पहले लोगों ने मांग लिया, पूर्वत कहानी चल के देख लेना। तो केवल गढ़ने के लिए दिया गया है, बाकी जमीन तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब भी चाहेंगे तब गाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज श्री, आप बहुत हार्ड बोल जा रहे हैं। हाँ। बहुत हार्ड बोल जा रहे हैं। आपका संदेश? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, टीवी के माध्यम से जहाँ सब खबर जारी हो, क्या हम लोग 750 वर्ष मुगलों के शासन में गुलाम रहे। दूसरे नंबर, इन्होंने सब हमारे मंदिर तोड़ करके सब मस्जिद बनाई, और दूसरे नंबर अपने कानून उल्टे सीधे लागू करे गए और हमारे इतिहासों को दबाया गया। दूसरे नंबर, ये कन्वर्ट हुए हैं, इनके भी 10 में 5 में बुढ़े का यदि नाम निकालोगे तो वो भी कोई हिंदू ही निकल जाएगा। ये शिया सुन्नी में आपस में कहने का मतलब सुन्नी ज़्यादा है और शिया कम है, इसलिए कहने का मतलब यहाँ किसी वक्त बोर्ड की कोई ज़मीन फमीन नहीं है। यहाँ तो केवल हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा, ये समझो। महाराज श्री ने कहा कि भाई यहाँ वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है, ये हिंदुस्तान की जमीन है और हिंदुस्तान की रहेगी। ये एक प्रश्न और यहाँ उठता है, चूंकि मंदिर जो है वो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो और मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाए, है ना, जो उससे अर्जित आए वो मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाए। इस पर क्या कथन है? सोमेश्वरानंद जी महाराज, एक मिनट पहले माइक सोमेश्वरानंद जी महाराज के पास है, इस पर क्या कथन है आपका, क्या कहना है इस पर? देखिए, जहाँ मठ मंदिर की बात आती है, जब दूसरे को स्वतंत्रता है तो हमें पराधीनता क्यों? हमें भी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए जी। आज से नहीं, अनादिकाल से हम स्वतंत्र थे। हमें तो पराधीन कर दिया गया। हम परतंत्र हो गए। तो हम क्यों स्वतंत्र नहीं है? हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं वो स्वतंत्र होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी आज की नहीं, सनातन की परंपरा है। जब किसी चर्च पर कोई नहीं लगता है, किसी मस्जिद पे कुछ नहीं लगता है, तो हमारे मठ मंदिरों पे ही सरकार का आधिपत्य क्यों? हमारे सरकार का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना मंदिर ट्रस्ट के पास होना चाहिए। बिल्कुल, मंदिर ट्रस्ट के पास, भले सरकार के अधीनस्थ ऐसा हो कि उसकी देखरेख हो। सरकार का नियंत्रण देखरेख के लिए होता है। उनके भले 1-2 लोग हों, अच्छे लोग हों, उसमें मेंबर के तौर पर हों, और वो अपनी बात रखें, जिससे को हम लोग, जैसे इस समय हम लोग श्री पंचाग्नि अखाड़े में हैं, हम लोग अखाड़े की जो परंपरा होती है, सब में 21 लोगों की कमेटी होती है। तो कमेटी के आधार पर सारे कार्य होते हैं, किसी एक का अधिकार नहीं होता। जो हमारी संपत्ति भूमि भी खरीदी जाती है वो हम लोग अखाड़े के नाम से खरीदते हैं, उसमें हम लोग सारे मेंबर होते हैं। तो जो हमारे मठ मंदिर हैं, बड़े बड़े हमारे मठ मंदिर पूरे भारत में, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, हमारे MP में और राम राजा भी है, दतिया पीताम्बरा पीठ भी, और भी अनेक मठ मंदिर हैं। पूरे देश में जितने भी मठ मंदिर हैं, उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र होना ही चाहिए। कैमरे पे बिल्कुल उन्हें स्वतंत्र होना ही चाहिए। जितने हमारे मठ मंदिर हैं वो सरकार से स्वतंत्र हो। अगर हमारे स्वतंत्र नहीं होते हैं तो परतंत्र है, तो सबके परतंत्र हो या सबके स्वतंत्र हो? हाँ, महाराज श्री कह रहे हैं कि सबके परतंत्र हो या सबके स्वतंत्र हो, चाहे चर्च हो चाहे मस्जिद हो, सबके परतंत्र। जो हम पर लागू है वो सब पर लागू हो। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर सबको रहना है तो एक समान सबके ऊपर कानून कायदा होना चाहिए। कैमरे पे हाँ।
आपका इस पर क्या कथन है? सोमेश्वरानंद जी का बयान तो आ गया। महाराष्ट्र सनातन धर्मावलंबियों के संस्थानों में, ट्रस्टों में किसी प्रकार का भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना नहीं, कदापि नहीं होना चाहिए। आप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, संरक्षा की व्यवस्था करिए, संचालन में अनुदान दीजिए। सनातन धर्मावलंबी संस्थानों के अतिरिक्त किसी को भी, चाहे ईसाई चर्च हो अथवा जितने मिशनरीज स्कूल चल रहे हैं, आज सारा संस्कार खराब हो गया इन सरकारी अंग्रेजी स्कूलों के कारण। इनको सबको लेकर के वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया गुरुकुल बना करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे हमारे सनातन धर्म पर हो रहे आक्रमण को, कुसंस्कार को समाप्त किया जाए और पूरा राष्ट्र हमारा भारतवर्ष, आर्यावर्त भूमि, यह सनातन धर्मावलंबी संस्कार के तरह हो सके। उस शिक्षा पद्धति को, ईसाई मिशनरी को, वक्फ बोर्ड को, मस्जिदों को भेजना चाहिए। अरब अमीरात, इराक, ईरान, यहाँ आर्यावर्त की भूमि है, यहाँ सनातन धर्म के संस्थान होने चाहिए। चलिए महाराज श्री, अब आपका क्या कथन है इस पर? देखिए, कैमरे के सामने। हाँ, भारत एक है, एक कानून होना चाहिए जी, और किसी के लिए अलग से कोई कानून नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम पर कानून नहीं, बात यहाँ पर ये उठ रही है कि मंदिर पे जो सरकारी नियंत्रण है वो मुक्त होना चाहिए, और क्या उस पर क्या राय है? हाँ, बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। हम जब जैसे हम स्वतंत्र हो गए हैं ना, जो उसमें धन आता है वो कैसे मैनेज करेंगे? वैसे देखिए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने समर्पित कर दिया है धार्मिकता में। कर दिया है। इसी प्रकार से जो है ना, जो सनातन की पद्धति है, बिल्कुल उसी के अनुसार जो है, सारा वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारा रहन सहन और सब चलना चाहिए, और एक ही कानून होना चाहिए, दूसरा कोई कानून नहीं होना चाहिए। एक ही कानून होना चाहिए। सोमेश्वरानंद जी, एक अगर कमेटी बने इस तरह की, आप कह रहे हैं सरकार से नियंत्रण मुक्त होना चाहिए, कमेटी बने तो कैसी कमेटी होनी चाहिए, और इस बात की क्या गारंटी है कि वहां किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी? ये भी जरा बताइए, कैमरे पर देखकर। वो आपका कैमरा है जैसे जहां पर अभी चार्ज नहीं लगता है या जो गवर्नमेंट के अधीनस्थ नहीं है, वहां क्या गारंटी है कि वो सही है? हाँ, तो ऐसे ही हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मठ मंदिर मुक्त होने चाहिए, और उस पर जो कमेटी होगी वो धर्माचार्यों की, अखाड़ों के साधु महात्माओं की कमेटी होगी, और उस कमेटी के द्वारा सारा नियंत्रण किया जाएगा। जैसे नियंत्रण अखाड़ों का होता है, जैसे नियंत्रण अखाड़ों का होता है। अखाड़े में भी सब कुछ है। अखाड़े बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा मठ मंदिर की बात आती है, वहीं अखाड़ों की बात आती है। आज देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज प्रशंसा के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आज ये प्रयागराज का कुंभ महापर्व जो लगा है, जो आज शासन, प्रशासन और आध्यात्म तीनों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बहुत सुंदर है। देखिए, आज हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं अद्भुत दी गई हैं। भाई, पहले व्यवस्था तो पहले भी होती थी, अनादिकाल से कुंभ होते थे, लेकिन उसमें व्यवस्थाओं में आज से धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई। तो आज जो हमारी व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसलिए सब साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। जब वो ऐसा कोई कार्य होगा, जब हमारे मठ मंदिर जब मुक्त होंगे, जब मठ मंदिर जब हमारे मुक्त होंगे, तो हम स्वतंत्रता की, हमें जो पराकाष्ठा, हमें स्वतंत्रता का अनुभव होगा, स्वतंत्रता का जो मूल आनंद है तब हमें प्राप्त होगा, जब हमारे मठ मंदिर स्वतंत्र होंगे। मठ मंदिर स्वतंत्र होंगे। आपका क्या महाराज जी, आप भी आ गए, बहस के बीच में आ गए, लेकिन आपका सम्मान है पूरा बोलना तो चाहिए। सनातन धर्म की मर्यादा के आधार पर अगर आप कह रहे हैं कि गारंटी कैसे होगी कि पैसे का सदुपयोग हो। चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में हरमिंदर साहब है, स्वर्ण मंदिर है, वहाँ से सरकारें चलाई जाती हैं, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। बसें बच्चों को दी जाती हैं, शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, भूखों को भोजन मिलता है, आश्रय मिलता है। इसी प्रकार हमारे मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि सरकार से नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, जो सोमेश्वरानंद जी कहा, यही इसी लाइन पे आप है ना? मैं बिल्कुल इस लाइन पे हूँ, परंतु सरकार को लेकिन एक तरफ सोमेश्वरानंद जी ये भी कह रहे हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी बड़ा अच्छा चला रहे हैं। जब वो चला, वो तो सरकार ही है भैया, सरकार ही है वो, फिर सरकार से नियंत्रण मुक्त क्यों? फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे। राज सत्ता, गुरु सत्ता मिला करके, संत सत्ता मिला करके अगर चलाएंगे, आप प्रमाण देखें, भारत में जहाँ जहाँ गुरुद्वारे हैं, हमें लगता है उन जैसा अन्य क्षेत्र चलाना किसी भी पंथ में नहीं है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। सरकार अगर उस मानव सेवा ही माधव सेवा है, अगर सरकार उस पैसे का सनातन लंबियों पे सदुपयोग करे, आप कर्नाटक चलें,
आप आंध्रा चलें, आप उड़ीसा चलें, पूरा भारत घुमा दिया, पूरे वाह भारत चलें, आप जल्दी। उत्तरांचल चलें। हाँ। हमारे सनातन धर्म के मंदिरों का पैसा उठा करके हज की सब्सिडी पे क्यों? हमारा सनातन धर्म के पैसे उठा करके कॉन्वेंट स्कूलों को सब्सिडी क्यों? हम सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तालियां बजा दिया हम सरकार से आपने तालियां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाँ। भावी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हाँ, जी भावी ये मांग करूंगा। हाँ, भावी मैं ये मांग करूंगा। ये महंत लोग भावी बोल रहे हैं। बिल्कुल हाँ। भूतो ना भविष्यति। हाँ, और लेकिन कह रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण से मुक्त नहीं, हो। मैं क्या बोला? हाँ। बिल्कुल मैं अग्नि अखाड़े के महामंत्री पूज्यपाद मौरानी पीठाधीश सोमेश्वरानंद जी महाराज की बात का समर्थन करता हूँ। किंतु सनातन धर्म की मर्यादा संतों की मर्यादा से सरकार जो है महाराज जी बहुत देर से सरकार जो है महाराज जी कह रहे हैं कि हमको बोले सरकार जो है गुरु के आदेशों पे चले। हम चले राम राज्य की ओर, हम चले राम राज्य की ओर, हम चले राम राज्य की ओर। बिल्कुल। भगवान राम राजा थे परंतु उनका राज्य महाराज वशिष्ठ के आदेश से चलता था। वाह, वशिष्ठ के आदेश से चलता था, राजा थे। हाँ बोलिए, आप काफी देर से प्रतीक्षा देखो हम इतना कहना चाह रहे हैं। हाँ कहना चाह रहे हैं महाराज जी, बोलिए। और कैमरे पे देख के ना क्या भारत देखें आपको। वृक्ष कबऊ न फल भके, हाँ नदी न सींचे नीर, हाँ परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर। कमेटी कोई बने कोई भी बने, परमार्थ का कार्य होना चाहिए। दूसरे नंबर पराई रहम के खातिर अगर हो जिस्म के टुकड़े, मैं हंसते खेलते खातिर बदन अपने को कटवाऊं, पराई आग में कूदूं पराई मौत मर जाऊं। परमार्थ जिनके मन माई तिनको जग दुर्लभ कुछ नहीं। जब परमार्थ की भावना दिल के अंदर हो जाएंगी फिर संसार के अंदर दुर्लभ कुछ नहीं है। और जब तक स्वार्थ भरा हो सब कमेटी फेल है। तो श्री पंच अग्नि अखाड़ा में आज धर्माचार्यों का ये जो है महाकुंभ में महामंथन हुआ, इसमें कई चीज निकल कर एकदम क्लियर स्पष्ट हो गई है। एक तो पहली बात, ये किसी वक्फ बोर्ड की जमीन थोड़ी है, ये सनातन की जमीन है, वो तो बाद में आए। धर्माचार्यों ने एक मत होकर यही बात कही या नहीं कही? आप हाथ उठा लीजिए, कही या नहीं कही? हाँ कही या नहीं कही? और दूसरी बात निकल कर ये भी आई कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा मतभेद हो गया। ये भी कहा गया कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है, पूरा विश्व सनातन है। ये आपने कही या नहीं कही? हाँ, सनातन बोर्ड होना चाहिए नहीं। और तीसरी और अहम बात, एक सुर से सभी ने कहा कि जितने मंदिर हैं, जैसे भाई मठ मंदिर है, जैसे मस्जिद सरकार के नियंत्रण से मुक्त है, जैसे गिरजाघर चर्च मुक्त है, वैसे मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सनातन धर्म की जय का यहाँ पर नारा लग गया है। तो महाकुंभ के इस महामंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति, और आप सभी बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।